हेलो दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आज हम एज ऑफ मिल्टन को डिस्कस करेंगे एंड द फोकस इज गोना बी ऑन मिल्टन्स प्रोज एंड ड्रामा फ्रेंड्स। हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर? डेलिला हमें जॉन मिल्टन के किस वर्क में देखने को मिलती है दोस्तों? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, कोमस, सैमसन एगनिस्टस। The correct answer is सैमसन एगनिस्टस फ्रेंड्स। सैमसन एगनिस्टस एक क्लोजेड ड्रामा है दोस्तों, जो कि 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड के साथ पब्लिश हुआ था। Which literary piece shows the superiority of the Presbyterian system of church government? Options given are Comus, Areopagitica, of prelatical episcopacy, of reformation. The correct answer is the C1, of prelatical episcopacy. Next question is, the title of Areopagitica is derived from a speech which was addressed to the Athenian court of Areopagus. The speech was addressed by whom? Plato, Socrates, Isocrates, none of the above. एरियोपेजिटिका नाम का टाइटल मिल्टन ने उस स्पीच से लिया है दोस्तों, जिसको कि एथेनियन कोर्ट में बोला गया था। और उस स्पीच को बोलने वाले कौन थे? द करेक्ट आंसर इज ईसोक्रेटिस फ्रेंड्स। ईसोक्रेटिस की स्पीच से ही इस वर्ड एरियोपेजिटिका को लिया गया है दोस्तों। एरियोपेजिटिका एक प्रोस ट्रैक्ट है दोस्तों, जो कि 1644 में पब्लिश हुआ था और ये लिबर्टी ऑफ प्रेस की बात करता है। मिल्टन रोट दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक्स रिएक्शन ऑफ फियर टू द beheading of Charles I. Which work is this? The correct answer is Of the Tenure of Kings and Magistrates. ये वो वर्क है दोस्तों, जो कि 1649 में पब्लिश हुआ था और इस वर्क से प्रभावित होकर ही ऑलिवर क्रॉमवेल ने जॉन मिल्टन को फॉरेन लैंग्वेज यानी कि लैटिन लैंग्वेज का सेक्रेटरी बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर ऑफ एसे ऑन मिल्टन? मैकाले, कार्लाइल, चार्ल्स रीड, मिसेस गैस्कल। द करेक्ट आंसर इज मैकाले। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ही थे दोस्तों, इन्होंने की 1895 में अपना वर्क एसे ऑन मिल्टन पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ एरियोपेजिटिका? 1644 में पब्लिश होने वाले प्रोस ट्रैक्ट एरियोपेजिटिका की थीम क्या थी? ऑप्शंस आर लिबर्टी ऑफ विमेन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सैंक्शन ऑन प्रेस, सैंक्शन ऑन पॉलीगेमी। द करेक्ट आंसर इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नोक द ब्रेस्ट, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in death, so noble. Where from these lines taken? ये लाइंस हमें सैमसन एगनिस्टस के लास्ट में देखने को मिलती हैं दोस्तों। जब सैमसन की एक बहुत नोबल डेथ हो जाती है, तो सैमसन के फादर मनोआ ये बोलते हैं कि सैमसन एगनिस्टस की डेथ पर हमें विलाप नहीं करना चाहिए, उसे एक बहुत अच्छी मृत्यु प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कोमस इज? ऑप्शंस आर अ मास्क, अ पेस्टोरल एलिजी, एन एपिक, अ सोनेट। कोमस जॉन मिल्टन का लिखा हुआ एक मास्क है दोस्तों, जो कि 1634 में पब्लिश हुआ था। इसकी हीरोइन द लेडी एक वर्चुअस लेडी है और कोमस इज द लेजेंडरी गॉड ऑफ रेवलरी। द लेडी अपने भाइयों से अलग होने के बाद गॉड ऑफ रेवलरी कोमस की शिकार हो जाती है। कोमस उसे डिसीव करके अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उस वर्चुअस लेडी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं दोस्तों। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगनिस्टस? 1671 में पैराडाइज रीगेन्ड के साथ पब्लिश होने वाला वर्क सैमसन एगनिस्टस किस प्रकार का वर्क है?
verse play, epic, lyrical drama, short story. The correct answer is verse play. ये एक पोइटिक ड्रामा यानी कि वर्स प्ले है दोस्तों, और ये एक क्लोजेट ड्रामा भी है। और क्लोजेट ड्रामा या क्लोजेट प्ले वो होते हैं that are meant to be read, not to be performed on the stage. Next question is, who is the writer of History of Britain? William Shakespeare, John Milton, William Wordsworth, John Galsworthy. The correct answer is John Milton. The History of Britain जॉन मिल्टन का अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है दोस्तों, जो कि 1670 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following does Manoa report the end of the protagonist in Milton's Samson Agonistus? सैमसन एगनिस्टस नाम के क्लोजेट ड्रामा में हीरो की मौत के बारे में मनोवा यानी कि उसके फादर क्या बताते हैं दोस्तों? द करेक्ट आंसर इज काम ऑफ माइंड, ऑल पैशन स्पेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Milton, there is always an appearance of effort. In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by whom? मिल्टन में हमें हमेशा एक अपीयरेंस दिखती है एफर्ट की, वो अपने वर्क में मेहनत डालता है, प्रयास करता है, लेकिन शेक्सपियर में हमें वो एफर्ट, वो मेहनत देखने को नहीं मिलती है। ये लाइन किसने कही है? थॉमस हार्डी, निज़िम इज़ेकिएल, विलियम हैज़लिट, मैथ्यू अर्नोल्ड। द करेक्ट आंसर इज विलियम हैज़लिट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन was appointed a Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his which work? The correct answer is on the tenure of kings and magistrates friends. Next question is, John Milton was an Elizabethan poet, a belated Elizabethan poet, a Jacobean poet, a classical poet. The correct answer is a belated Elizabethan poet. Next question is, who appointed Milton to the post of Latin secretary? लेटिन सेक्रेटरी की पोस्ट मिल्टन को किसने प्रदान की थी? मार्क पैटिसन, जॉन बिले, क्रॉमवेल, प्रोफेसर डॉब्सन। द करेक्ट आंसर इज ओलिवर क्रॉमवेल फ्रेंड्स। ओलिवर क्रॉमवेल ने मिल्टन को लेटिन सेक्रेटरी वाली पोस्ट उनके एक वर्क के बाद दी थी, और उस वर्क का नाम था ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, जो कि 1649 में आया था दोस्तों। और 1649 वो ईयर है जिसमें कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को भी हेडेड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन इज रिगार्डेड एज द लास्ट बिलेटेड एलिजाबेथन बिकॉज ऑप्शन बी इज द राइट वन फ्रेंड्स, he shared the spirit of Renaissance, which includes humanistic studies and the Reformation. क्योंकि जॉन मिल्टन में हमें रेनेसा और रेफॉर्मेशन दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। ही इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड दैट ऑफ रेफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैमसन, द सेंट्रल कैरेक्टर इन सैमसन एगनिस्टस इज अ Hebrew champion, a Roman emperor, a Greek warrior, an English king. The correct answer is a Hebrew champion, friends. Next question is, which treatise did Milton write against an order of parliament passing a censorship on books? The correct answer is Areopagitica, friends. Who called Milton the mighty mouthed inventor of harmonies? Dr. Johnson, T.S. Eliot, Alfred Lord Tennyson, Matthew Arnold. The correct answer is Alfred Lord Tennyson. Next question is, the plot of Samson Agonistus is taken from, options given are the New Testament, Greek mythology, Plutarch's Lives, the Old Testament, Judges 13 to 16, or the Book of Judges. The last one is the right one, friends. It has been taken from the Old Testament, Judges.
Next question. Among the following, who visited Samson in the Palestinian prison? Options are Delilah, his wife, Manoah, his father, Harappa, the braggart, all the above. The right answer is all the above friends. ये सभी लोग सैमसन से मिलने के लिए उसके प्रिजन में जाते हैं दोस्तों. Name the woman whom Samson Agonistus loved and who betrayed him in Milton's play Samson Agonistus. The correct answer is Delilah, his wife. Which of the following did Milton write when his wife deserted him? जब जॉन मिल्टन की पहली पत्नी मैरी पॉवेल ने उन्हें छोड़ दिया था, तो मिल्टन ने क्या लिखा था? एरियोपेजिटिका, ऑन डिवोर्स, ऑन फ्रीडम, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन. द करेक्ट आंसर इज ऑन डिवोर्स फ्रेंड्स. In Milton's life, the period from 1632 1637 is popularly known as. The correct answer is Horton period. John Milton was associated with which school or college? Options given are Stratford Grammar School, Christ's College, St. John's College, New College, Oxford. The correct answer is Christ's College. In which of his texts does Milton say, "He who destroys a good book kills the image of God as it were in the eye"? The correct answer is Areopagitica, friends. Who said Milton had a highly imaginative mind, Cowley a fanciful mind? Options are Eliot, Coleridge, Wordsworth, none of these. The correct answer is Coleridge. कॉलरिज ने अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में फैंसी और इमेजिनेशन में कंपैरिजन करते समय ये कहा था कि मिल्टन एक ऐसा पोइट था जिसका हाईली इमेजिनेटिव माइंड था, जबकि काउले का माइंड फैंसीफुल था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरियोपेजिटिका? ऑप्शंस गिवन आर इट वाज पब्लिश्ड इन 1644. It argues for the liberty of unlicensed printing. It pleads for British privileges regarding free trade. It is a speech addressed to the Parliament of England. The correct answer is the C1 friends, क्योंकि एरियोपेजिटिका का फ्री ट्रेड से कुछ भी लेना देना नहीं था दोस्तों. The plot of Milton's this work concerns two brothers and their sister, simply called the lady. Lost in a journey through the woods, the lady becomes fatigued and the brothers wander off in search of sustenance. Identify the work. The name of the work is Comus. Next question is virtue may be assailed but never hurt, surprised by unjust force but not enthralled. ये फेमस लाइंस हमें मिल्टन के मास्क कोमस में देखने को मिलती है. And Comus was first published in 1634, friends. The immediate spark for Milton's divorce tracts was his desertion by his wife, Mary Powell, Catherine Woodcock, Elizabeth Minshall, all of these. The correct answer is Mary Powell, friends. Milton's divorce tracts 1643 to 1645 refer to the how many interlinked polemical pamphlets? 3, 4, 5, 6. The correct answer is 4. Apology for Smectymnus or an apology for a pamphlet was published by John Milton in which year? The correct answer is 1642, friends. और 1642 ईयर इज ऑल्सो फेमस क्योंकि इसी साल इंग्लैंड के सारे थिएटर्स को बंद कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव मी द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली according to conscience above all liberties. Where do these lines appear? The correct answer is Areopagitica, friends. Which of the following phrases does not appear in Samson Agonistus? A grain of manhood, a living death, adding fuel to the flame, ripeness is all. The last one, ripeness is all,
इज द राइट वन फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाला फ्रेज हमें सैमसन एगनिस्टस में नहीं, विलियम शेक्सपियर के किंग लियर में देखने को मिलता है। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।